कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को मारने का मतलब है अपनी मौत का वारंट साइन करना, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं। अब थोड़े वक्त के अंदर भारत की करेंसी जो है वो कितने मुल्कों में, 18 मुल्कों में 18 हो चुकी है सर। 18। उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर किया था। उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ इंडिया ने सीज फायर किया था 2021 में, उस टाइम पाकिस्तान का जनरल था कमर जावेद बाजवा। इसके खिलाफ पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि इसने मोदी के साथ बैठ के कश्मीर बेच दिया। दोस्तों, जब कमर बाजवा इनका जनरल था तब ये उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सके, लेकिन अब वो रिटायर हो गया है, अब उसके बारे में ये बात करने लगे हैं। उस टाइम इनकी हिम्मत नहीं होती थी उसके खिलाफ बात करने की, और ये भी बात कर रहे हैं कि 2021 में पीएम मोदी पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे। इनको कहाँ से पता चला दोस्तों पता नहीं, अपने ही मन से बात कर रही है ये। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ये भी बात कर रहा है कि इंडिया की करेंसी अब 18 देशों में चलने लगी है। अब हम इंडियंस बाहर के 18 देशों में अपने रुपये में हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप हमेशा पड़ोसी मुल्क की मिसाल देते हैं। अब थोड़े वक्त के अंदर भारत की करेंसी जो है वो कितने मुल्कों में, 18 मुल्कों में हो चुकी है सर। 18। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, इस्तेमाल हो रही है कतर के अंदर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और पाकिस्तान की करेंसी कोई चीज खरीद लें आप। अच्छा, अच्छी बात है। ये तो 75 रुपए का जो नोट है सर, वो पाकिस्तान में नहीं चल रहा। 75 रुपए का नोट, सही बात है। अब आप मेरा ख्याल 72 रुपए का या कुछ 76 रुपए का नोट बना लें, शायद चल जाए। कॉइन निकाल रहे हैं, बेड़ा घर करके रख दिया, कॉइन निकाल रहे हैं। फ्रेश नोट तक नहीं दिए इस ईद के ऊपर कि यार लोग एक लोगों को खुशी होती थी ना। वो बैंक, कल मैं बैंक से पैसे निकलवाने गया हूं तो मैं कह यार मुझे चेंज चाहिए, कहते सर हमारे पास चेंज है ही नहीं, हमने अभी बंदा साथ वाले बैंक में भेजा हुआ। तो सही बात है। अगर सर ये हालात नहीं, अब आप ये देखें कि 5 रुपए का कॉइन आया हुआ है, 10 रुपए का कॉइन जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाता है। आप 50 का लॉन्च कर देंगे, तो अब आप ये देख लें कि कहाँ पे सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत हाल कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, कोई बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब दुनिया, जब अब जैसे ये जगह थी, पुंछ का एरिया था, पुंछ की तरफ जा रहे थे ये। अब पुंछ में तो एयरपोर्ट नहीं है, आर्मी तो इसी रोड से जाती है। अब हुआ क्या कि बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी खराब थी, एम्बुश किया गया राष्ट्रीय राइफल्स को, और 5 जवान हमारे शहीद हुए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, और 1 जवान हमारा क्रिटिकल इंजर्ड है। पहले गोलीबारी की गई,
बिकॉज बारिश थी, कॉन्वे स्लो चल रही थी। दूसरी बार फिर आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो होता, उससे हमला किया गया और पेट्रोल टैंक को निशाना बनाया गया ताकि उसमें आग लगे। और फिर जब आग लगती है फिर भी फायरिंग होती है, आग लगने के बाद भी फायरिंग होती है, और फिर वो कई जंगलों में भाग जाते। खैर हमारे हेलीकॉप्टर हम और ड्रोन इसमें लगे उनको ढूंढने के लिए, तो वक्त की बात है, उनको पकड़ के न्यूट्रलाइज किया जाएगा। पर जो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं स्वर्गीय विपिन रावत जी की बात को याद करूं, उन्होंने कहा वी आर फेसिंग 2.5 एनिमीज, एक इधर और 0.5 यहाँ। क्योंकि अब अतीक ने तो आज तक ये नहीं कहा था उसके आगे सर लश्कर तोयबा से संबंध है, जैश मोहम्मद से संबंध है, उसने कहा और अतीक मारा जाता है। तब भी मैंने अंदेशा लगाया था क्या अतीक को जानता था, क्या अतीक को जानने वाला। मैंने आपका इशारा भी किया था G20 की तरफ, G20 की मीटिंग होने वाली है, हमारे पास कंफर्म्ड इंटेल है, कुछ ना कुछ होगा। अब आप देखिए, खैर ये जो लोग जंगलों में छुप गए हैं, इनको तो ये तो वक्त की बात है, दे विल बी और न्यूट्रलाइज, दे आर डेड मैन वॉकिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट, उसकी टेंशन नहीं है। पर यह है कि इनके साथ और कौन कौन जुड़े हैं। और अब यहाँ आपके बॉर्डर पे क्या हो रहा है, आपके बॉर्डर पे हो रहा है कि जो टेररिस्ट कैंप्स बॉर्डर पे वो खाली किए जा रहे हैं। पहली बात, आपके जो फॉरवर्ड रडार्स है वो सारे एक्टिवेट किए जा रहे हैं। आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा। और मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है G20 की मीटिंग से पहले होगा। अब लेकिन सर अगर इस किस्म का कोई हादसा हो जाए जो कि भारत में हुआ है कल, तो उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो ये सब चीजें सोचनी ही थी ना, चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, कि जी अब नेक्स्ट स्टेप इंडिया जो है वो जाहिर शक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन क्या हो सकता है? मैं आरजू जी बताता हूँ आपको। देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये जो फॉरवर्ड रडार बेसिस है इनको एक्टिवेट क्यों किया जा रहा है, रडार पोस्ट को, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खाली क्यों किया जा रहा है, रावलपिंडी में मीटिंगें क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं G20 के आसपास आपको कुछ ना कुछ करना था, आपको J&K को फिर लाना था लाइमलाइट में, मीडिया में। और यहाँ आपकी बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, 2 चीजें जो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ। पहली चीज हुई है, अब J&K में चाइनीज असला पकड़ा जा रहा है, चाइनीज मार्किंग के आरपीजी, चाइनीज मार्किंग के पिस्टल्स पकड़े जा रहे हैं, और यहाँ जो शेल्स मिले हैं गोलियों के, उनपे चाइनीज मार्किंग है। अब चाइना ने आपको हथियार दिया, आपने इनको दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं से होता है, क्योंकि आपके जो एम्यूनिशन के कारखाने उसमें तो यूक्रेन के लिए हथियार बन रहे हैं ना आजकल। आपने तो उनको आउटसोर्स किया, वया जर्मनी जाते हैं वो यूक्रेन। ये तो खैर आप नहीं बताएंगे, पर हमें तो पता रहता है कि आपके एम्यूनिशन डिपो में क्या बन रहा है। चाइनीज हथियार मिलना, चाइनीज आरपीजी मिलना, चाइनीज ग्रेनेड मिलना और चाइनीज शेल्स मिलना, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि हमारे थ्रू तो चाइनीज असला आता नहीं, हम तो चाइनीज तो हम कैरेक्टर यूज नहीं करते। तो चाइनीज असला आने का मतलब है कि वो रूट आपके थ्रू आया, पाकिस्तान के थ्रू आया, ISI के थ्रू आया, इसीलिए रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को मारने का मतलब है अपनी मौत का वारंट साइन करना, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं, हमारी कोई भी बैटेलियन छोड़ती नहीं, राष्ट्रीय राइफल्स तो 100% किसी को नहीं छोड़ती। तो राष्ट्रीय राइफल्स पे हमला करने का मतलब है कि, मतलब आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने भी किया दैट डेड मैन वॉकिंग, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम।